हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज से हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। उस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स एंड डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके पहले जो हमने टॉपिक क्लियर किया था वो था एब्जॉर्प्शन, देन अबाउट एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके, और आज हम इस चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। वी कॉल इट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। आपको पता है डिसऑर्डर का मीनिंग क्या है। डिसऑर्डर का मतलब होता है डिसीज़, बीमारी होना। ओके, चाहे वो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर का मतलब है न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होने वाली बीमारी, दैट्स न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। और दूसरा यहाँ पे इन्होंने दिया है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाली बीमारियाँ। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सी बीमारी होती है? स्टमक की बीमारी, देन इंटेस्टाइन बीमारी, देन समवॉट ओइसोफेगस की बीमारी हो सकती है। तो हमारे एलिमेंट्री कैनल में होने वाली बीमारी, उसके अलावा लीवर में होने वाली बीमारी, पैंक्रियाज में, है ना। सो ओवरऑल इट्स अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। तो दोनों की वजह से हमें बीमारी हो सकती है। मैं 1 सेकेंड रिपीट करता हूँ, ये दोनों कौन है? एक न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बीमारी होती है, और दूसरा हमारे अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हुआ, स्टमक को इन्फेक्शन हुआ, इंटेस्टाइन को इन्फेक्शन हुआ, है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ, पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ, तो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ में इनका ये कहना है, न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन। जो बीमारियाँ न्यूट्रिशन से बिलोंग करती है, जो बीमारियाँ न्यूट्रिशन से बिलोंग करती है, दैट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन। हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। इसको कैटेगराइज करेंगे हम दोनों चीज़ों के ऊपर। अब ये पहली चीज़ कौन सी है? पहली है ऑन द फूड दैट इंडिविजुअल कंज्यूम। जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, अब ये क्यों होता है? इसका होने का पहला कारण है कि जो इंडिविजुअल है वो क्या कंज्यूम करता है, क्या खाता है। सिर्फ अगर वो दाल रोटी खाएगा, है ना, और कुछ नहीं खाएगा, तो वहाँ पे कुछ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होगा। प्रोटीन से भरे हुए सब्सटेंस, मतलब जिसमें प्रोटीन है, जिसमें विटामिन्स है ना, जिसमें कुछ अच्छा फैट है, अगर वो चीज़ें उसने नहीं खाया, मतलब न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो सकता है। ओके, दूसरा कंडीशन दैट डेवलप ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन। दूसरा बीमारी होता है माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन। माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन का मतलब है ऑर्गन जो है वो एबनॉर्मल हो जाना। कोई ऑर्गन क्या हो जाना? एबनॉर्मल हो जाना, या फिर कोई ग्लैंड जो है वो एबनॉर्मल हो जाना। तो ये जो न्यूट्रिशनल रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, एक तो हो सकता है कि इंडिविजुअल कंज्यूम, मतलब हम क्या खाते हैं, और दूसरा बीमारी हो सकता है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर की माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन का एबनॉर्मल हो जाना, ख़राब हो जाना, या फिर ग्लैंड्स का ख़राब हो जाना। गॉट इट? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट अ लिटिल एक्स्ट्रा और द लेस न्यूट्रिशन, एक तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन या फिर लेस न्यूट्रिशन कैन लीड टू द डाइटरी डिसऑर्डर। डाइटरी डिसऑर्डर का मतलब होता है डाइट से होने वाला डिसऑर्डर, हम जो खाते हैं उससे होने वाली बीमारी, हम जो खाते हैं उनसे होने वाली बीमारी डाइटरी डिसऑर्डर कहते हैं इसे। इनएडिक्वेट, जैसे एग्जांपल, हम जो खाते हैं उससे होने वाली, हम जो खाते हैं मतलब उसमें कोई एक्स्ट्रा भी आया, कोई कम भी आया, एक तो बहुत ज़्यादा आएगा या फिर बहुत कम आएगा, है ना, वो बात कर रहे हैं वो। उन्होंने अच्छा सा एग्जांपल दिया है यहाँ पे प्रोटीन का। उनका ये कहना है इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ प्रोटीन। अगर हमने प्रोटीन कम खाया, लेस अमाउंट अगर प्रोटीन मिलता है, तो हमें वहाँ पे हो सकता है IMP है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। याद रखिएगा, क्या होगा? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हमें हो जाएगा अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो उसी को हम शॉर्ट में PEM कहते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट इनका ये कहना है
इट कैन बी एसोसिएट विद द इनएडिक्वेंसी ऑफ द विटामिन्स, और ये बीमारी जो है ना, या फिर ये डिसऑर्डर जो है वो विटामिन्स के कम होने की वजह से भी हो सकती है, मिनरल्स जो होता है हमारे डाइट में उसके कमी की वजह से भी हो सकती है। गॉट इट। पीईएम कैन कॉज द डिसीज़। अगर हमें पीईएम होता है, पीईएम का मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन की कमी की वजह से होने वाली बीमारी अगर हमें होती है तो हमें इसमें दो प्रकार की बीमारी है। पीईएम के दो पार्ट आते हैं। पीईएम एक कॉमन नेम है, इसके दो पार्ट है, एक है क्वाशियरकर, दूसरा है मैरस्मस। गॉट इट। पहला कौन सा कहा मैंने? क्वाशियरकर, दूसरा है मैरस्मस। अब हम इनकी वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा क्वाशियर के बारे में, क्वाशियरकर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली मैं बात ये करना चाहूँगा क्वाशियर के बारे में, क्वाशियरकर के बारे में। ये बीमारी प्रोटीन की कमी की वजह से होती है, बराबर है? यस। और ये बीमारी जो होती है इज़ फाउंड जनरली इन चिल्ड्रंस बिटवीन 1 to 3 ईयर्स एज। ये आईएमपी है, आईएमपी है ये बीमारी बच्चों में होती है जिनकी उम्र 1 या 3 साल के बीच में है। ठीक है। नाउ द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम क्वाशियरकर आर अंडरवेट। अब इन्होंने सिम्टम्स दिए हैं, जिन बच्चों को बीमारी होती है वो अंडरवेट होते हैं। पता है आपको अंडरवेट का मतलब है उनका वेट नहीं बढ़ता। शो द स्टंटेड, की ग्रोथ नहीं होती, उनकी हाइट नहीं बढ़ती, उनकी ग्रोथ स्टंटेड रहती है। ठीक है। स्टंट का मतलब है रुक जाना। पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, हाँ ये पता है। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगती। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है बच्चों भूख नहीं लगती या कम लगती है। ठीक है। एनीमिया, एनीमिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी होना। एनीमिया का मतलब है ऑक्सीजन की कमी होना, उससे सेल में ऑक्सीजन की कमी होना, मतलब हमारे शरीर में ही ऑक्सीजन की कमी हो जाना। ठीक है। उससे हमारे सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है। आपको पता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या है हमारे शरीर को, कि ऑक्सीजन की वजह से हमें ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, बराबर ना। तो ऑक्सीजन की कमी होना, इसी को हम कहेंगे यहाँ पे एनीमिया। उसके बाद में है प्रोट्रूडिंग बेली। बेली का मतलब है जो पेट है हमारा, पेट, यस, वो बाहर आता है। जो बेली मतलब पेट जो है वो बाहर आता है। उसके बाद में स्लेंडर लेग्स, हमारे जो लेग्स है वो काफ़ी पतले हो जाते हैं, थीन हो जाते हैं, थीन पतले से हो जाते हैं। बल्जिंग आइज़, आंखें सामने आती हैं। बल्जिंग आइज़ का मतलब है आंखें जो है वो सामने आ जाती है। होता है ना किसी का आंखें एकदम मतलब एकदम ऐसे दिखाई देती है हमें, आगे से आगे आ जाती हैं आंखें। देन इडिमा का मतलब है स्वेलिंग। इडिमा का मतलब क्या है? स्वेलिंग। तो इडिमा ऑफ द लोअर लेग्स, हमारे जो लेग्स है लोअर लेग वो स्वेल हो जाते हैं। फेस भी हमारा स्वेल हो जाता है। ठीक है। चेंज इन द स्किन एंड हेयर कलर। गॉट इट। तो ऐसे कुछ यहाँ पे सिम्टम्स है, सिम्टम्स को पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। अगर कोई सिम्टम से प्रॉब्लम जाता है, नहीं समझ में आता है, तो हम डिस्कस करेंगे जूम मीटिंग में। नाउ दूसरा है मैरस्मस। मैरस्मस भी बीमारी है जो बिलोंग करती है प्रोटीन की कमी की वजह से, मतलब ये पीईएम का ही पार्ट है। स्पेशली ये होता है इन्फेंट्स में। कहाँ होता है ये बच्चों? इन्फेंट्स। इन्फेंट्स का मतलब होता है जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी, एग्जैक्टली न्यू बॉर्न बेबी वो इन्फेंट्स है। न्यू बॉर्न बेबी वो इन्फेंट्स है अंडर द 1 ईयर एज, है ना, 1 साल की जिसकी उम्र कम है, तो ये है इन्फेंट्स, उसे होता है मैरस्मस। इन दिस डिसीज द प्रोटीन डिफिशियंसी इज कपल विद द लोअर टोटल फूड कैलोरी वैल्यू। इस बीमारी में होता क्या है, जो प्रोटीन डिफिशियंसी इज कपल विद लोअर टोटल फूड कैलोरी। यहाँ पे ऐसे कैलोरी जो है, कैलोरी का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। मतलब कैलोरीज पता है वो कैलोरीज क्या रहती हैं? कैलोरीज मतलब जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो कैलोरीफाइड फूड्स। तो यहाँ पे ऐसा कुछ कैलोरी को बिलोंग नहीं करता। हाँ, जैसे ऊपर है क्वाशियरकर, यहाँ पे प्रोटीन प्लस कैलोरी दोनों मायने रखते हैं। यहाँ पे प्रोटीन प्लस कैलोरी फूड ये दोनों मायने रखते हैं। लेकिन जो मैरस्मस है यहाँ पे, उसमें मैक्सिमम जो होता है वो प्रोटीन से बिलोंग करता है ये। सो इनएडिक्वेट डाइट इम्पेयर द फिजिकल ग्रोथ। क्या कहना है इनका? ये जो इनएडिक्वेट डाइट है,
डाइट प्रॉपर ना मिलना, इम्पेयर द फिज़िकल ग्रोथ, इससे फिज़िकल ग्रोथ जो होती है वो इम्पेयर होती है, फिज़िकल ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, फिज़िकल ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं होती, फिज़िकल ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। रिटार्ड मेंटल डेवलपमेंट, हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट है वो थोड़ा पुअर हो जाता है, रुक जाता है। उसके बाद में सब क्यूटेनियस फैट डिसअपीयर, जो हमारे बॉडी में सब क्यूटेनियस मतलब ये हमारी स्किन की लेयर है, स्किन की लेयर है, उसमें जो फैट होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, मतलब जो फैट हमारे शरीर में है, हमारे स्किन में है, वो निकल जाता है। उसके बाद में रिब्स बिकम प्रोमिनेंट, हमारे जो रिब्स है मतलब जो चेस्ट बोन है, चेस्ट बोन है ना, जो चेस्ट बोन है वो एक्चुअली चेस्ट बोन दिखाई देते हैं, हमारे जो रिब्स है वो दिखाई देते हैं, दिखाई देते मतलब एक्चुअली वो शरीर के अंदर रहते हैं, है ना, लेकिन वो क्योंकि जैसे हमारा फैट कम हो जाता है, हम पतले से हो जाते हैं, तो हड्डियाँ दिखना शुरू हो जाता है। ओके, ऐसा दिखता है कि एक्चुअली जैसे स्किन की वजह से जो है ना, फैट की वजह से हमारी हड्डियाँ इतनी अपीयर नहीं रहती, लेकिन एकदम सुकड़ा सा आदमी जिसकी हड्डियाँ भी दिख रही है, ऐसा होता है वो। सो लिम्स बिकम थीन, इनके जो लिम्स हैं, हाथ पैर जो है वो काफ़ी पतले हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, थीन हो जाती है। रिंकल, रिंकल का मतलब होता है रिंकल का मतलब होता है ऐसे टाइट स्किन नहीं रहती, स्किन जो है वो लूजली हो जाती है, लूजली स्किन, उसको बोलते हैं रिंकल। ठीक है। लॉस ऑफ वेट होना, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड स्टॉप ड्यू टू द एट्रोफी ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेशन अच्छा नहीं होता, एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? क्योंकि एट्रोफी ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एट्रोफी का मतलब होता है डैमेज ऑफ टिश्यू या डैमेज ऑफ सेल। हमारा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के जो सेल है वो डैमेज हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, है ना, वो हम उसको कह सकते हैं कि एट्रोफी का दूसरा मीनिंग भी हम, या डैमेज ऑफ द सेल आपको समझ में आया होगा। इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, काम नहीं करते प्रॉपरली वो। ओके, एंड लास्ट देयर इज अ नो इडिमा, यहाँ पे कोई स्वेलिंग नहीं होती। इडिमा का मतलब है स्वेलिंग, यहाँ पे किसी प्रकार की स्वेलिंग नहीं है, जो क्वाशियरकर में हुआ था ना, हाँ, तो यहाँ पे नहीं होगा ऐसा कुछ। तो मैरस्मस एंड क्वाशियरकर। देन नेक्स्ट, अब इन्होंने ये कहना है, यहाँ पे सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है ये इस टॉपिक का। द मेजर कॉज ऑफ द डिसऑर्डर इज अनअवेलेबल ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। क्या रीज़न है इन बीमारी के, क्या रीज़न है? बीमारी का रीज़न है सर अनअवेलेबल ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशियस फूड का ना मिलना। यस, हम खाते नहीं हैं, न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल नहीं रहता है, वो प्रॉब्लम है। देन पॉवर्टी, गरीबी एक प्रॉब्लम है। लार्ज फैमिली साइज एक प्रॉब्लम है। इल स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में जब बच्चे का जब जन्म होता है उनके बीच में गैप चाहिए, है ना, बच्चे जब जन्म लेते हैं उनके बीच में गैप चाहिए। 1 2 3 4 जो बच्चे आते हैं इस दुनिया में, उनके बीच में गैप चाहिए। ये तो एक बच्चा हुआ तुरंत दूसरा बच्चा हुआ, तीसरा तुरंत हुआ, ऐसा नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत गैप चाहिए, है ना, फैमिली प्लानिंग चाहिए। देन अर्ली टर्मिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को कंपलसरी 1 साल तक 1.5 साल तक जो है वो मदर मिल्क जो है वो कंपलसरी होना चाहिए। 1 साल तक तो भी उस बच्चे को जो मदर मिल्क है वो कंपलसरी होना चाहिए। ओके, अगर वो जल्दी छूटता है, मदर मिल्क अगर जल्दी बच्चे से छूटता है तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ठीक है। या फिर ओवर डाइल्यूटेड मिल्क, अब कुछ अच्छे बच्चे जो बच्चे रहते हैं जो काऊ मिल्क पीते हैं, काऊ मिल्क में अगर ढेर सारा पानी उसमें ऐड किया जाए, उस मिल्क को पूरा डाइल्यूट किया जाए, ओके, तो काऊ मिल्क बच्चे पी रहे हैं लेकिन उसमें बहुत पानी है, ओवर डाइल्यूट किया गया, तो उससे उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा बच्चों को। ठीक है। ओके, देन बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन, मतलब पता है आपको, कुपोषण पता है आपको क्या रहता है, तो इन्फेक्शियस डिसीज़, कुछ इन्फेक्शियस बीमारियाँ रहती है। इस इन्फेक्शियस बीमारी के वजह से भी हो सकता है। तो इन्फेक्शियस बीमारी जो है एक अपॉर्चुनिटी होती है ना, क्योंकि इन्फेक्शियस बीमारी अगर होती है तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि शरीर ख़राब हो सकता है उससे। तो माल न्यूट्रिशन है, इन्फेक्शियस डिसीज़ भी उसका रीज़न है। एंड इट वॉर्स का मतलब है बहुत ख़राब, बैड द कंडीशन।
अगर देखो, एक तो पहले कुपोषण है, उसमें से उसको इन्फेक्शन हुआ है तो बहुत ख़तरनाक कंडीशन हो जाएगी उसके शरीर की, ठीक है ना। यस, नाउ द लास्ट, द प्रॉपर डाइट। इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? प्रॉपर डाइट सॉल्यूशन है। उसकी वजह से हेल्प इन रिवर्सल द सिम्टम्स, जो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं मैरस्मस के, क्वार्टियर के, वो क्योर हो सकते हैं, सिर्फ प्रॉपर डाइट चाहिए। इसलिए बच्चों को प्रोटीन की मात्रा बहुत सारी चाहिए, बहुत मतलब जितना उनको रिक्वायरमेंट है एज अ डाइट, वो प्रोटीन की मात्रा उनको कंपलसरी चाहिए, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा, न्यूट्रिशियस मतलब ये न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर के बारे में। गॉट इट। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम जाता है तो हम वो डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग जूम मीटिंग में। ओके।